सर हमें ऐसे ही नींद आ जाती है, थकान बहुत होती है, कमर टूट जाती है, बाजू टूट जाते हैं। 30 दिन का जो गुजारा है हम प्याज के साथ खाना खाएंगे। 7 अफराद हैं मेरे घर के, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीज़न में मुल्क भर में और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में बारिशों का और झालाबारी का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से गंदम की कटाई न सिर्फ ताख़ीर से हुई बल्कि गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। और इस वक्त गंदम की जो कटाई है वो शुरू हो चुकी है जनूबी पंजाब में और मुल्तान के नवाही इलाकों में। तो यहाँ लोग जो आम दिनों में और मेहनत मजदूरी करते हैं, गंदम की कटाई के सीज़न में वो गंदम की कटाई से वाबस्ता हो जाते हैं। तो आज हम एक फ़ैमिली से बात करेंगे जो गंदम की कटाई कर रहे हैं और उस फैमिली के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए नाजरीन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप अपना नाम बताएंगे? जी, महबूब सिलानी। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं यहीं पे रहता हूँ, सामने मेरा घर है जी। तो ये बताएं कि इस वक्त आप गंदम की कटाई कर रहे हैं अपने ख़ानदान के दीगर लोगों के साथ। तो आप हमें ये बताएं कि आम दिनों में जब ये गंदम का सीज़न नहीं होता तो आप क्या करते हैं? सर मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, ट्रैक्टर ट्राली चलाता हूँ, एक रेत की गाड़ी है मेरी, यानी नौकरी करता हूँ। मेरी खुद की तो नहीं कह सकते, नौकरी करता हूँ और उन्हीं से गुजारा होता है, जो नसीब का होता है मिल जाता है सर। अच्छा, इस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ ये गंदम की कटाई कर रहे हैं। जी तो सर। आप हमें ये बताएं कि ये जो गंदम की कटाई है ये क्या उजरत है आपकी तय हुई जिस पर आप ये गंदम की कटाई कर रहे हैं? सर इसका 1 एकड़ का ये 4 मन देंगे और कुछ भी नहीं है, मेहनत है बस जो कर रहे हैं। सारी गंदम भी लेट गई है, बहुत मसला हो रहा है कटाई में भी, लेकिन हालात ऐसे हैं सर के करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मजदूरी तो करनी होती है, ये नहीं करेंगे तो फिर चलो 2-4 महीने का राशन इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मसलायत बड़े हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये आपको 4 मन मिलेंगे 1 एकड़ गंदम की कटाई पर। तो जी ये जो कटाई है इसमें आपका क्या क्या काम शामिल है? जो आप गंदम के कितने काम करेंगे तो आपको 1 एकड़ के 4 मन गंदम मिलेगी? सर, ये हम पहले इसको काट रहे हैं, कटाई हो रही है, फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे, एक साथ बड़ा सा वो लगा देंगे, भाजड़ कहते हैं हमारे सराइकी में। तो उसके बाद वहाँ थ्रेशर लगेगी, ये हम सब इकट्ठा करके देंगे उनको, तब जाके हमें ये मजदूरी मिलेगी। अच्छा, यानी कि ये आप इसकी कटाई भी करेंगे और इस पर इकट्ठा करके इसका खलियान में ढेर भी लगाएंगे, जी तब बिल्कुल जाकर लगाएंगे। आपको 1 एकड़ का 4 मन मिलेगा। जी बिल्कुल, 1 एकड़ का 4 मन मिलेगा, ये सब इकट्ठा करके देंगे, एक साथ एक बड़ा वो लगा देंगे भाजड़, और उस पे उन्होंने थ्रेशर लगानी होती है, तो उसे बिल्कुल करीब करके रखना पड़ता है एक साथ। अच्छा, इस दफ़ा ये बारिशों की वजह से और झालाबारी की वजह से ये जो गंदम की फसल है ये गिर गई है। जी तो लेटी हुई फसल है, तो अब ये बताएं कि ये जो फसल खड़ी होती है या जो लेट जाती है इसमें किसकी कटाई आसान होती है? सर, जो खड़ी होती है उसकी आसान होती है, और या ये जो लेट जाती है तो उसके बाद मशीन तो नहीं काट सकती, अगर मशीन काटेगी तो वो नुकसान करेगी, शायद ज़ाहिर है 4 मन 5 मन का नुकसान आएगा, इसलिए मजदूर से बढ़ के कोई बड़ी मशीनरी नहीं है सर। हम इसे बड़ी बारीकी से काटते हैं क्योंकि ये गिर चुकी होती है, इसका जो ये सिटी है, दाना है, वो बिल्कुल ऐसे पोला हो जाता है कि गिरने लगता है, इसे एहतियात के साथ काटना पड़ता है सर। हमें फिर भी ये मजदूरी जो है ना, ये हमें कम मिलती है कि अब फिर भी हम गुजारा करते हैं कि इससे भी हाथ ना धो बैठें सर। अच्छा, ये बताएं कि पिछले साल भी आपने गंदम की कटाई की थी? जी बिल्कुल की थी। तो पिछले साल आपको क्या उजरत मिली थी? यही मिली थी सर, ये 4 मन ही मिली थी। 4 मन फी एकड़।
जी अच्छा ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि ये जो गंदम गिर जाती है लेट जाती है तो जी इसकी फिर हार्वेस्टर से कटाई नहीं हो सकती कि उससे ज़्यादा नुकसान होता है। जी बिल्कुल। तो इनको तो ये चाहिए फिर अगर इस तरह आप कटाई कर रहे हैं जो भी मशीन से नहीं तो उजरत तो ज़्यादा देनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, ज़्यादा देनी चाहिए क्योंकि मशीन से नुकसान भी होता है और ये उजरत भी आप भी ज़्यादा देते हैं। अगर ये लेट ना जाती तो सर हमें ये मौका ही ना देते काटने का। ये मशीन आती, वो काट के चली जाती और हम फिर से वहीं, ये खुदा के फैसले हैं, पता नहीं उन्होंने क्या देख के ये क्या कर दिया है। अल्लाह ताला इन फसलों वालों को भी बरकत दे और उनको अभी ये जब फसल लेट जाती है तो उनका भी बहुत सा नुकसान हो जाता है क्योंकि ये दाना ख़त्म हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि 1 एकड़ गंदम की जो कटाई है वो जी आप कितनी देर में कर लेते हैं, कितने बंदे उसमें शामिल होते हैं तो वो कटाई करते हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त 3 आदमी लगे हुए हैं, 2 हमारे बच्चे हैं, एक मैं हूँ, तो तकरीबन सारे इस पे 5 से 6 दिन लग जाएंगे। 1 एकड़ की कटाई पर आपको 5 से 6 दिन लगेंगे। जी बिल्कुल लग जाएंगे क्योंकि 2 दिन ये फिर सूखेगी, फिर इसे इकट्ठा करेंगे। 3 दिन तो वैसे हो गए हैं इस 1 एकड़ को काटते हुए, ये कल जाके ख़त्म होगा। 2 दिन के बाद फिर इसे हम इकट्ठा करेंगे, तो उसके बाद कोई और देखेंगे, काटेंगे अगर हंसती रही तो। अच्छा ये बताएं कि आप ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर हैं, जी बिल्कुल। ड्राइविंग करते हैं तो क्या बात है कि आपने ड्राइविंग छोड़ दी है इस वक्त और गंदम की कटाई शुरू कर दी, इसकी क्या वजह है? सर इसकी वजह ये है, महंगाई आप देख रहे हैं डबल हो चुकी है। हमारी मजदूरी में एक पैसा भी तनख्वाहें हमारी नहीं बढ़ी। हुकूमत हम जैसे छोटे लोगों को नहीं नज़रअंदाज कर देते हैं वो हमें, कि हमारी परेशानियां क्या हैं, हम कैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। हम खाना नहीं खाते सारे एक दिन में क्योंकि 800 रुपये सारे मिलते हैं एक दिन के। 800 में आप ही बताएं सर उससे क्या क्या ख़रीदा जाएगा। 600 रुपये में तो घी मिलता है और तकरीबन 1500 रुपये का 10 किलो का थैला देते हैं आटे का। बहुत परेशानियां सर, मेरे 5 बच्चे हैं और अच्छा ये बताएं कि ये जो गंदम की कटाई आप करते जी हैं जी इससे आपको कोई ज़्यादा उजरत मिल जाती है आम मजदूरी से या जी ड्राइवरी सर, करने से? ये बात है, ये है इसलिए मजदूरी है इस महीने में करते हैं कि एक महीने में वहाँ तो हमें 18,000 तनख्वाह मिलती है। तो इस दिन इस फसल में हमने जो 4 एकड़ काटेंगे या 3 काटेंगे तो इससे हमें 10-12 मन कमा लेंगे, यानी कि 50-60 हज़ार 70 हज़ार की मजदूरी होगी। अच्छा लोग कहते हैं कि जब ये गंदम की कटाई शुरू होती है जी तो लोग शहरों में जो मजदूरी के लिए दिहाड़ी के लिए जाते हैं तो वो वहाँ से वापस आ जाते हैं देही इलाकों में गंदम की कटाई करते हैं, ये क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो 1 साल का राशन नहीं ले सकते अपना मजदूरी करके। एक माह में क्या कमाएंगे? वो अपने घर का खर्चा करेंगे कि वो अपने के लिए पैसे जमा करेंगे? ना तो वो पैसे जमा कर सकते हैं। पैसे जमा करेंगे तो ज़ाहिर है फिर घर का जो अखराजात है वो तो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हम एक ही दिन में रोज़ का ताज़ी चीज़ लेते हैं और ताज़ी खा लेते हैं। यानी कि जो हमारे मजदूर पेशा लोग हैं जी जो आम दिनों में मजदूरी करते हैं तो ये गंदम की कटाई के सीज़न में वो गंदम काट कर अपने पूरे साल की गंदम जो है ना वो तैयार कर लेते हैं और घर में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर सही माने काम करें तो वो कर लेते हैं। तो कुछ कम भी पड़ जाए तो उसमें चलो गुजार हो जाती है, कभी ख़रीद लिया जब थोड़े पैसे बचा लिए तो उसको साथ साथ चलाते हैं। कम भी पड़ जाती है सर, मुश्किल है थोड़ा लेकिन करना पड़ता है। अच्छा ये आप ड्राइविंग करते हैं ट्रैक्टर की तो वो तो आसान काम है बनिस्बत इस पे कि गंदम की कटाई के धूप में आपको गंदम की कटाई करनी पड़ती है, तो हमें बताएं ये कितना मुश्किल काम है गंदम की कटाई करना? सर ये कितना मुश्किल है ये तो करने वाला जानता है और मैं कभी काम नहीं करता था। आज जब 1 साल के बाद इस महीने पे हम ये काटने के लिए आते हैं तो सर हमें ऐसे ही नींद आ जाती है। हम बिस्तर नहीं लगा सकते, मुंह हाथ नहीं धो सकते, थकान बहुत होती है, कमर टूट जाती है, बाजू टूट जाते हैं। बहुत मुश्किल है सर। अब अल्लाह के आसरे में है और कुछ नहीं है सर। यानी कि आप ये अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ये इतनी सख्त मेहनत करते हैं कि जब आप ये घर पहुंचते हैं काम करके
तो फिर आपको होश तक नहीं रहता खाना खाने का या मुंह धोने का, जैसे जाते हैं वैसे लेट जाते हैं। जी बिल्कुल, हमें कोई होश नहीं होता, बकायदा हम दवाइयाँ भी लेते हैं, टैबलेट ले ली और थोड़ी थकान दूर हो गई, चाय वगैरह पी ली। दूध लेने के भी पैसे नहीं होते सर, एक महीने में अब हमारी पैसे तो नहीं आएंगे, क्योंकि काम रोज़ करते थे, रोज़ ले आते हैं। तो अब इस 30 दिन का जो गुजारा है, हम प्याज के साथ खाना खाएंगे, दही वगैरह इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ जो सब मजदूर ऐसे ही होते हैं सर, जिनका खैर अपना ज़मीन है या अपना कोई कारोबार है, वो भी मुश्किल से है, लेकिन हम जैसे लोगों का कोई नहीं बन रहा। अच्छा ये बताएं कि जब ये गंदम की कटाई होती है जी। और फिर हर तरफ थ्रेशर लग जाती है, तो उसमें कोई आलूदगी बढ़ जाती है, गर्दो गुबार होता है, तो इससे कोई बीमारी भी फैलती है? नहीं सर, ये जो गंदम है इस पे वैसे कोई खुदाई अल्लाह की रहमत है, क्योंकि वहाँ जो काम करते हैं उस मशीन पे, उनको अल्लाह ताला बहुत तंदुरुस्ती देता है और वो कमाते हैं, वो हमारे मज़दूर भाई हैं। अल्लाह ताला उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि वो कामयाबी से ये भी महीना अपने बच्चों की रोज़ी करें, और उनसे ज़्यादा कोई खाका बर्दाश्त नहीं करता सर। ये इसका गुबार बहुत होता है, खाका बहुत होता है, लेकिन अल्लाह ताला जुर्रत देता है और हम कर लेते हैं सर। अच्छा ये बताएं, ये गंदम की कटाई कितना अरसा तक जारी रहेगी और आपको ये कितना अरसा अब आपकी ये मजदूरी जो है ये वो लगी रहेगी? सर ये 30 से 35 दिन, 25 दिन, जिनकी थोड़ी होती है और वो जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों की बाद में कटती है, तो इसमें 35-40 दिन लग जाते हैं सर। अच्छा ये चूँकि आप पहले भी ये गंदम की कटाई करते रहते हैं, तो आप इस गंदम की कटाई से कितनी गंदम जो है ना वो जमा कर लेते हैं जो आपके पूरा साल काम आती है? सर मेरे 5 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 7 अफराद हैं मेरे घर के, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, और मुझे गंदम की ज़रूरत 18 से 20 मन पड़ती है। इसलिए क्योंकि हमने खाना और बाहर से तो खा नहीं सकते। तो इस कटाई से आप कितनी गंदम जमा कर लेते हैं? तकरीबन 10 से 12 मन सर। लेकिन फिर भी आपको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए साल की 6 से 8 मन 10 मन गंदम खरीदनी ही पड़ती है। जी बिल्कुल ख़रीदनी पड़ती है, अगर ना ख़रीद सकें तो साथ साथ आटा ख़रीद लेते हैं और वो उस पे मिक्स कर देते हैं, उसको साथ साथ खाते हैं कि बच्चों को भी असर ना हो। तो हम जो गरीब लोग हैं, ये गंदम का आटा ना हो तो ये जो मुल लेते हैं वो सही नहीं होता, बच्चों को तकलीफ़ पहुंचती है और बीमार हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मिक्स करके खाते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सैलानी साहब। मेहरबानी सर। नाजरीन, जैसा कि आपने सैलानी साहब की बात सुनी कि गंदम की कटाई का जो सीज़न है वो मज़दूर पेशा लोगों के लिए एक नेमत है। इससे न सिर्फ वो उनको अच्छी मजदूरी मिलती है, बल्कि पूरे साल के लिए वो अपनी गंदम भी जमा कर लेते हैं और फिर सारा साल उसको इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।